जय हिंद। चलिए आज हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण वर्णों के उच्चारण स्थान, यानी उच्चारण स्थान। ये एग्ज़ाम प्रत्येक एग्ज़ाम में जब भी हिंदी का एग्ज़ाम होगा आएगा ही आएगा, इसलिए चलिए इनको हम जानते और पहचानते हैं। सर्वप्रथम पहले क्या दिया हुआ देखिए, क ख ग घ और क्या है अंग। क ख ग घ अंग, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ से होता है। किससे? कंठ से। ठीक, उसके बाद जो दिया हुआ है च छ ज झ न, इनका कैसे होता है? तालु से। ट ठ ड ढ न, इनका भी कैसे होता है? तो मुद्रा यानी मसूर से। मसूर जानते हैं ना? ठीक है, दांत के जो ऊपर से होता है वो मसूर। त थ द ध न, इनका कैसे होता है? दंत से। और प फ भ भ म, इनका होता है ओष्ठ से, यानी होठ से। ठीक, इससे होठ से। इसमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि कंठ में ये बीच में क्या है? अ आ ह, इसमें विसर्ग है। अ आ ह आ विसर्ग है। इसका जो उच्चारण स्थान भी क्या होता है? कंठ ही होता है। लेकिन आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जो एरो किया गया है ये थोड़ा सा कम पूछता है, इसलिए हम क्या किए हैं, इसको एरो ले लिए हैं। आपको हमेशा पूछेगा तो इस जो ये है ना, इसी में से पूछेगा। ठीक है, ये जो वर्ण है इसी में से पूछेगा। तो क्या है? अ ह विसर्ग है, और इसको जो विसर्ग है ये, इसको विसर्ग पढ़ते हैं किससे? कंठ से। ई य तालव्य स, किससे? तो तालु से पूछा जाता है। ऋषि वाला क्या है? ये कौन सा स है? देखिए तो मुद्रा से, अर्थात मसूर से। ल और दंत स किससे? दंत से। उह किससे? होस्ट से। तो आपको समझ में आ रहा होगा। जो आपको एग्ज़ाम के मेन दृष्टिकोण से बता दे कि क ख ग घ और इसका जो वर्ण है ये किससे पूछा जाता है? कंठ से। बाकी बात आपको इधर देख ही रहे होंगे। उसके बाद देखिए एक चीज़ इधर है कि 5 तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद है ए आई, ए कमा आई। आप टेंशन न ले कि इसके आपको लास्ट में पूरा वीडियो देखते रहें, लास्ट में आपको हम शॉर्टकट इसका दे देंगे। एक बार में आपको याद हो जाएगा और आपको परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। किसी भी एग्ज़ाम में दृष्टिकोण में आप फटाफट बना सकते हैं क्वेश्चन को। फिर से इसी वर्ण से पूछा जाता है। चलिए देखिए 6 में ए आई क्या है? इनका कंबाइंड है, जुड़ा हुआ है। कंठ और तालु दोनों के सहायता से बोला जाता है। ये कंठ और तालु दोनों के सहायता से बोला जाता है। उसको देखिए तो ओ और औ, ये कंठ और ओष्ठ, ये भी दोनों के सहायता से बोला जाता है। कंठ और ओष्ठ यानी कंठ और होठ, ये दोनों की सहायता से बोला जाता है। उसके बाद है व, देखिए तो उसके बाद क्या है? व, ये दंत और ओष्ठ, ये दोनों की सहायता से बोला जाता है। और एक चीज़ देखिए ये क्या है? अंग न न न न अम्मा, ये जो है। और इसमें क्या है? अंशवार, ये जो दिया हुआ क्या है? अंशवार। ये नासिक, अर्थात नाक से बोला जाता है। ये अंतिम वर्ण होता है किसका? तो देखिए तो कंठ, ये ना कंठे जो है, कंठ का क्या नाम होता है? तो कंठे वर्ण होता है। कंठ से बोला जाता है तो इनका नाम क्या होता है? नाम जो होगा कंठीय वर्ण होता है। तालु का तालव्य वर्ण नाम होता है। मुद्रणीय वर्ण होता है इनका, मुद्रा का मुद्रणीय वर्ण होता है। दंत का दंतीय वर्ण होता है। ओष्ठ का ओष्ठीय वर्ण होता है। आपको वर्ण इसलिए नहीं लिखे ताकि हम आपको जो मेन थीम है वो समझा सके। आप देखिए वह दंत और ओष्ठ से पूछा जाता है। आपको यह बता दें कि अनुस्वार ये नासिक से पूछा जाता है, अंतिम वर्ण है। यहाँ देखिए न है नहीं है, अंग न न न अम्मा, इसे क्या है? नासिक का अंतिम वर्ण है। ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे होंगे इनका अंतिम वर्ण जो था सभी का, कंठ का, तालु का, मुद्रा यानी मसूर का, दंत का और ओष्ठ का, इन सब का अंतिम वर्ण है। ठीक, आपको एग्जाम से मेन दृष्टिकोण में कैसे पूछा जाएगा प्रश्न, वो भी आपको हम दिखा देते हैं। देख लीजिए आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा प्रश्न कि भा का उच्चारण स्थान निम्न में से कौन होगा। फर्स्ट में देगा कंठ, ख में देगा तालु, ग में देगा ओष्ठ, घ में देगा दंत। यहाँ दंत होगा सर, दंतु नहीं होगा, दंत होगा। क्या में देगा? दंत, दंतु नहीं होगा, दंत होगा। दंत, भ का उच्चारण स्थान, तो भ किसका है? 5 नंबर का है ना। प फ ब भ म है ना, 5 नंबर में है ना। तो क्या होगा? ओष्ठ होगा। क्या होगा? ओष्ठ होगा। क्या होगा? ओष्ठ से बोला जाएगा। 5 नंबर में है तो क्या होगा? ओष्ठ से बोला जाएगा। ठीक है, इसका अब चलिए इसका हम थोड़ा सा शॉर्टकट देख लेते हैं। इसका शॉर्टकट देख लेते हैं। इसका शॉर्ट क्या होगा? देखिए पहला क्या था? कंठ, दूसरा क्या था? तालु, तीसरा क्या था? मुद्रा यानी मसूर, चौथा क्या था? दंत, और 5वां क्या था? ओष्ठ। ठीक, तो पहला को हम क्या लिख सकते हैं? कंठ को पहला लेटर के, ठीक, कंठ का पहला लेटर के, तालु का पहला लेटर टी, और क्या है? मुद्रा, उसका पहला लेटर क्या होगा? एम। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको हटा देते हैं। उसके बाद दंत का पहला लेटर क्या होता है? डी,
द डी, और ओस्ट का पहला लेटर क्या होता है ओ, है ना। और ये दोनों जो कंबाइंड है उनको छोड़ देते हैं, तो इन देखिए था उन दोनों को छोड़ देते हैं। और यहाँ देखिए थोड़ा इनका जो लास्ट वाली वर्ण है इनको हम थोड़ा एरो कर लेते हैं। देखिए इनका क्या है, इनका क्या उच्चारण स्थान है, नासिक ना, नासिक अर्थात का पहला लेटर क्या है एन, नासिक, इनका पहला लेटर क्या है तो एन, क्या होगा इनका पहला लेटर क्या है एन, यानी केटीएम। तो केटीएम कौन चलाता है, तो केटीएम डॉन चलाता है। केटीएम कौन चलाता है, केटीएम कौन चलाता है, केटीएम कौन चलाता है, चलाता है। केटीएम कौन चलाता है, तो केटीएम कौन चलाता है तो डॉन चलाता है। केटीएम कौन चलाता है तो डॉन चलाता है, अर्थात DON। केटीएम पहला लेटर क, ख ग घ जो भी आएगा क ख ग से उसका जो होगा वो क्या होगा, तो आप समझ गए होंगे कंठ, क ख ग जब भी आएगा तो कंठ। उसके बाद टी से क्या आएगा, जो पहला लेटर होगा टी से, तो टी से याद में रखिएगा कि च जाता है, तो च कौन होगा, च कौन, तो च जो वर्ण होगा क्या होगा टी यानी तालु से। और एम यानी क्या तो उसका क्या होगा मुद्रा या मसूरे। अब उसके बाद देखिए डी से जो क्या होगा तथ दंत, और ओ से क्या होगा ओस्ट, है ना, पफ तो ओस्ट। और अंतिम क्या है नासिक, अर्थात क्या होगा न, एन से, ठीक है न। आपका जो मेन थीम है, जो मेरा मेन थीम है कहने का अर्थ था, वो जो पूछा जाएगा वो आपको इसी में से पूछा जाएगा, ठीक है। 9th 10th हो या 11th हो या 12th किसी भी हो, आपको इसी में से पूछा जाएगा, ठीक है। कैसा लगा ये वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।